नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला जाए तो क्या रिजल्ट होगा। इस समय पे हम लगन मेष लेंगे। लगन मेष होगा, तीसरे भाव का स्वामी बुध होगा। बुध अगर चौथे भाव में और कर्क राशि में होगा तो क्या रिजल्ट होगा। इस वीडियो में ये समझने का प्रयत्न करेंगे क्या इस प्रकार से बात की जा सकती है कि बुध तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला जाए तो रिजल्ट ठीक होगा या नहीं होगा। और ये देखने का प्रयत्न करेंगे दो विभिन्न वर्षों के अंदर कि बुध अगर दो विभिन्न वर्षों में चौथे भाव में आएगा, लगन मेष होगा, तो रिजल्ट क्या बुध के एक रहेंगे या बदल जाएंगे। एक रहेंगे तो क्यों, बदल जाएंगे तो इसलिए। तो दो उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहला उदाहरण आपके सामने 13 जुलाई 1970 सुबह 1:05 के आसपास दिल्ली का प्रदेश और लगन जो है 19 डिग्री 2 मिनट, बुध 3 डिग्री 30 मिनट के आसपास। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं 29 जुलाई 1955। ये 1955 का उदाहरण है। पहला उदाहरण 1970 का है। 23:58 प्लेस ऑफ बर्थ वही दिल्ली है। और लगन की डिग्री देखते हैं। लगन की डिग्री क्या है, लगन की डिग्री वही 19 डिग्री लिया है। ये समझने के लिए कि लगन की डिग्री एक रहेगी तो रिजल्ट में कुछ बदलाव होगा नहीं, ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए बुध जो है वह तकरीबन 4 डिग्री काम होने का, तकरीबन 5 डिग्री हो, तो ये कह सकता है कि कहीं 1.25 डिग्री का फर्क है दोनों उदाहरणों के अंदर। लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है कि शनि के नक्षत्र में है दोनों बुध, ये बुध भी और पिछले उदाहरण का बुध भी शनि के नक्षत्र। तो पहले उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए जो बुध है तीसरे और छठे भाव का मालिक है। तीसरे और छठे भाव का मालिक है। तीसरे भाव में चला जाएगा तो चले हुए तीसरे भाव में चला जाएगा तो तीसरे भाव में जड़ देगा। और शनि के नक्षत्र में शनि पहले भाव में बैठा है, 10 में 11 भाव का स्वामी है, तो 1 10 11 उप नक्षत्र भी शनि का 1 10 11। तो अभी रिजल्ट क्या हुआ है कि अगर विवाह की बात करेंगे तो यह बुध जो है विवाह को माना जा रहा है क्योंकि उसमें छठा, पहला और 10वां भाव बताया जा रहा है। अगर हम काम धंधे की बात करेंगे, प्रोफेशन की, तो हम ये देख रहे हैं कि 10 11 भाव, 6 10 11 भाव पॉजिटिव होते हैं तो बढ़िया रहेगा। 3 11 है तो बहुत नाम भी होगा, 10 11 से नाम भी बहुत होगा। हम पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए ठीक से बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बुरा भी है और अथॉरिटी वाला आदमी है। और अगर सिर्फ बुध की बात करेंगे तो ये IAS अफसर बना सकता है और ये पॉलिटिशियन बना सकता है। और यूँ कह सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं है प्रगति करने की। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखते हैं तो वही बुध तो वही तीसरे और छठे के ही फल दे रहा है। अभी बुध की डिग्री तकरीबन एक ही है और शनि के फल अलग है। शनि 7वें भाव में बैठा है, 10वें 11वें का मालिक। अब इसको देखते हैं तो ये बुध काम के लिए बहुत अच्छा है, 7 10 11 6 7 10 11। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। 3 10 11 नाम बहुत होगा, लेकिन पिछले और उस उदाहरण के अंदर जो फर्क है वो 7वें और पहले का है। ये 7वां भाव और उस उदाहरण में ये पहला भाव। उससे फर्क क्या आ गया कि यह जो बुध है ये विवाह के लिए पॉजिटिव है, ये विवाह करा देंगे। दूसरे वाले में है कि विवाह नहीं हुआ। तो ये मेजर डिफरेंस है। साथ में क्या है कि ये यात्रा के लिए पहला जो उदाहरण है ये यात्रा के छोटी दूरी की यात्रा, इसमें थोड़ी सी बड़ी दूरी की यात्रा कह सकते हैं। ये 7वां भाव भी यात्रा को होता है और चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी में यात्रा में थोड़ा बदलाव का संकेत। 7 11 हुआ तो विवाह का भी हुआ। तो हमने ये क्या देखा कि बुध अगर विभिन्न वर्षों में, अलग अलग वर्षों में अगर उसकी स्थिति चौथे भाव में चली जाती है तो रिजल्ट उसका बदल जाता है। तो अगर हम ये याद करने की कोशिश करें कि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में चल जाएगा तो ये रिजल्ट आया, तो वो तो हर साल बदलने वाला है। डिग्री चाहे लगन की एक रहे, डिग्री लगन की बदले, रिजल्ट फर्क है। तो आपको कोई पुस्तक मिले जो लिखती होगी तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आए
तो ये रिजल्ट होगा। तो वो बात जो है वो जमती नहीं, और अगर वो कोई समझाएगी तो ये बात समझ नहीं आएगी, ये बात आसानी से समझ आएगी। नाड़ी ज्योतिष में बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना नक्षत्र कौन सा है, ग्रह कौन सा है, और उसके भाव क्या बता रहा है, वो जहाँ बैठा है जिस भाव का स्वामी है उसके वो रिजल्ट देता है, और वही रिजल्ट जो है वही चीज़ें जो है जीवन में होंगी। तो इस चीज़ में ये समझ पाए कि अलग वर्षों में ग्रह जो है अगर विभिन्न भाव में जाते हैं तो रिजल्ट अलग होते हैं। रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आपको अब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आसान तरीका बताया कि ग्रह देखो, नक्षत्र देखो, उनके भाव देखो, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बिल्कुल सटीक है। धन्यवाद।